नमस्ते भैया। नमस्ते जी, नमस्ते। भैया वो किसी ने बताया कि आपको सेल्समैन की ज़रूरत है। अच्छा जी, काम करते हो? हाँ जी भैया, पीछे मार्केट में करता हूँ। फिर मैंने बाहर पंपलेट जो लगाया हुआ है ना, उस पर साफ साफ ये लिखा हुआ है बेरोज़गार की ज़रूरत है। जो बेरोज़गार होते हैं ना, सिर्फ उसको काम मिलेगा। आप तो काम कर रहे हो, आपके पास तो रोज़गार है। लेकिन भैया मैं ना पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ और ना तो मेरे को मालिक का नेचर अच्छा लगा और ना ही वो सैलरी बढ़ाते हैं। अच्छा, 5 साल में एक बार भी नहीं बढ़ाई है? नहीं, 2 बार बढ़ाई है। 2 बार बढ़ाई है। एक तो मालिक का नेचर अच्छा नहीं लगता आपको, और एक सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, सैलरी नहीं बढ़ा रहे। तो वहाँ काम करने का मन नहीं करता। चलो अपना नंबर लिखवा दीजिए। जी 7015। परविंदर जी, मैंने आपका फ़ोन नंबर लिख लिया है। आपको फ़ोन करके बता दूँगा जैसा भी होगा। ठीक है, ठीक है। जाइए आप। भैया जी, ये कैसा इंटरव्यू था? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। हाँ भैया, कुछ मुझे भी समझ में नहीं आया। आपने उसका फोन नंबर भी ले लिया, आप उसको रखोगे या फिर नहीं रखोगे? ये क्या किया भैया आपने? जो बातें पूछनी थी वो तो पूछी नहीं, 2 बातें पूछ के उसको भेज दिया, जबकि वो कह भी रहा था कि वो परेशान है उस दुकानदार से, अपने मालिक से। हमने बाहर पंपलेट पे क्या लिखवाया है? ये लिखवाया है बेरोज़गार की ज़रूरत है। मतलब कोई बेरोज़गार घूम रहा है ना, तो उसको काम मिलेगा यहाँ पर, ना कि एक रोज़गार आदमी को जो पहले से ऑलरेडी उसके पास काम है उसको यहाँ काम दें। उसका फ़ायदा क्या है? उसके पास तो रोज़गार है, हम उसको काम देंगे जो बेरोज़गार घूम रहा है। समझ रहे हो ना? ऐसे एक आदमी को रोज़गार मिलेगा। ठीक है। और एक आदमी देखो, दूसरी मेन बात जो मैंने उससे पूछी, वहाँ जहाँ वो काम कर रहा है 5 साल हो गए उसको काम करते करते, आज वो उस जगह की बुराई कर रहा है जहाँ से 5 साल तक उसका परिवार चला, 5 साल तक उसके परिवार का पेट भरा। तो ये बात मुझे तो अच्छी लगती नहीं मेरे हिसाब से, कि जहाँ से हमारा गुजारा हो रहा है, जहाँ जो हमारी रोजी रोटी है, हम उसके वहाँ से निकलते बुराई करना शुरू कर दें। सही कह रहे हो भैया। वो तो अभी निकला भी नहीं है वहाँ से और उसने बुराई शुरू कर दी नौकरी पाने के लिए। तो ये देखो ना, अगर वो हमारे यहाँ काम करेगा, 2 साल करे, साल करे, 6 महीने करे, ये पता नहीं, लेकिन जब भी निकल के जाएगा वो हमारी बुराई करेगा। और हमारा फर्ज ये है, जहाँ से हमारा घर चल रहा है, जो हमारी रोजी रोटी है, उसकी बुराई तो हम बिल्कुल नहीं करें। बिल्कुल सही। मालिक बुरा हो सकता है, लेकिन वो रोजी रोटी तो बुरी नहीं है ना, जहाँ से हमारा घर चल रहा है कि नहीं? और दूसरा, 5 साल में वो 2 बार सैलरी बढ़ा चुका है, तो क्या 5 साल में 5 बार सैलरी बढ़े? उसकी अहमियत के हिसाब से सैलरी बढ़ती होगी ना, जैसा वो काम करेगा उसके हिसाब से सैलरी बढ़ेगी। अगर ज़्यादा अच्छा काम करता तो मालिक खुद बढ़ा देता है। जितना दुकान को प्रॉफिट होगा ना जैसे जैसे, तो उस हिसाब से दुकान वाला भी सैलरी बढ़ा देता है। अगर आप वहीं के वहीं रहोगे, वही काम करते रहोगे, कुछ प्रॉफिट नहीं दोगे दुकानदार को, तो कैसे सैलरी बढ़ाएगा? मैंने सिर्फ 2 बातें उससे पूछी कि जो है काम करते हो, इसका मतलब वो काम करता है, उसे रोज़गार की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, क्या परेशानी उसने बताया कि सैलरी नहीं बढ़ी और मालिक अच्छा नहीं है। दोनों बातों में फेल था। तो मेरे हिसाब से ऐसे आदमी को रखना ठीक नहीं था। नहीं, बिल्कुल ठीक है। सही कहा भैया आपने। सबसे ज़्यादा प्योरिटी हमें ना अपनी रोजी रोटी को देना चाहिए। जहाँ से हमारा घर चला, हम उसकी बुराई नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है ना? और तुम भी है ना, जीवन में मेरी कर देना बुराई, नहीं नहीं लेकिन भैया। अपनी रोजी रोटी की बुराई मत करना। अरे देखो, मेरा मानना तो ये है, बाकी तुम्हारी राय क्या है इस बारे में वो तुम्हें पता है। सही कह रहे हो, ये बात तो सही बात है भैया। जब वो 5 साल जहाँ काम किया है उस मालिक का ही नहीं हुआ, तो यहाँ से जब जाएगा तो जरूर करेगा भैया यहाँ की भी बुराई। हमारी भी ऐसी बुराई करेगा। तो चलो ठीक है, करो काम और ध्यान रखना, रोजी रोटी की बुराई नहीं। ठीक है? बिल्कुल भैया।